वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आपको पता है हमारा मेंटल हेल्थ का, जिसमें हम थोड़े से साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक इश्यूज़ पे बात करते हैं, वो वाला सेगमेंट है। और इसमें डॉक्टर फैसल ममसा हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो अभी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग टू यू। डॉक्टर फैसल अभी भी थोड़ी थोड़ी नींद में है। थोड़ी थोड़ी नींद में थोड़ी थोड़ी नींद में है। अच्छा डॉक्टर फैसल, सबसे पहले हम आपसे पोल का सवाल पूछेंगे। अब देखिए, ट्रैफिक जैम है और ट्रैफिक जैम में आप फंसे हुए हैं, तो ट्रैफिक जैम में हॉर्न बजाना जो है वो सही है या गलत है? गलत है। क्यों? इतनी गाड़ियां फंसी हुई कैसे निकलेंगी जब तक आप हॉर्न नहीं बजाएंगे? हाँ, बट हो सकता है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हुआ हो, वहाँ तक आपका हॉर्न नहीं जा रहा वो आपका हॉर्न नहीं जा रहा हो वहाँ तक। दूसरा ये कि वो किसी मजबूरी की वजह से वो लोग वहाँ फंसे हुए हों, तो हम कितना भी हॉर्न बजाएंगे उनकी वो मजबूरी तो ख़त्म नहीं होगी। ट्रू दैट। शायद इरिटेट करेंगे हम उन्हें, फर्दर इरिटेट करेंगे। इनफैक्ट आप सिर्फ उसको इरिटेट नहीं, अपनी सराउंडिंग में जितने लोग हैं आप उन सबको इरिटेट कर रहे होंगे, बिकॉज वो भी फंसे हुए हैं आपके साथ। व्हाई आर यू क्रिएटिंग नॉइज पोल्यूशन, है ना? एब्सोल्युटली। क्या बात है। ओके डॉक्टर फैसल, हम लोग की लास्ट टाइम बात कर रहे थे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे। आज हम इस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं करें। इनफैक्ट बात इसलिए करें बिकॉज वो लास्ट टाइम हमारी बात ही नहीं कंप्लीट हुई थी, और हम लोगों ने लास्ट टाइम सिर्फ इस एस्पेक्ट तक बात की थी कि लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि किसी इंसान में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की टेंडेंसी हो, उसको देखिए होता क्या है, आफ्टर अ वाइल जब शादी वादी हो जाती है, 2 3 4 5 साल गुजर जाते हैं विद द सेम पर्सन, देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर स्पाइस अराउंड। दिस इज व्हाट यू सेड, राइट? ताकि कोई ऐसी स्पाइस जो आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट प्रोवाइड करे, ज़्यादा आपको उसमें ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट नज़र आ रहा हो, तो यू स्टार्ट लुकिंग फॉर थिंग्स अराउंड। तो यहाँ पे पर्सन नोज इट कि दिस इज़ रॉन्ग, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, बट यहाँ पे वो रोके कैसे अपने आप को? सबसे पहले वो कंपनी ख़त्म करे जिसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन है, ये चीज़ कॉमन है। दूसरा ये कि वो ये सोचे कि अब वो बैचलर नहीं है, सिंगल नहीं है, अब शादीशुदा हैं, सो द लाइफ हैज़ टू चेंज। जब हम सिंगल होते हैं तो लाइफ एक अलग तरीके की होती है, और जब हम मैरिड हो जाते हैं तो जो है वो लाइफ एक अलग तरीके की हो जाती है। आई कांट हेल्प लाफिंग बिकॉज डॉक्टर साहब यहाँ मुझे जो है वो हंसाने की कोशिश कर रही है। नहीं, मैंने नहीं हंसाया, ऐसे मैंने कुछ नहीं कहा, बट एक थोड़ा सा दिल में ये होना चाहिए कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। जो चीज़ गलत है उसको हम सही में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप शादी हो जाती है आपकी, उसके बाद आप इधर उधर देखते हैं, रॉन्ग। इसीलिए औरत के लिए भी कि वो तो शादी से पहले भी इधर उधर देखना रॉन्ग है। शादी से पहले इधर उधर देखना जो है ना वो तलाश वो भी मैनर्स में नहीं आता, तलाश करने में होता है कि ठीक है जी हम तलाश कर रहे हैं अपने लिए। पर शादी के बाद तो एब्सोल्युटली नो कि आपने तलाश कर लिया, आपकी सेटल हो गए, अनलेस यू वांट टू गेट मैरिड अगेन फॉर एनी रीज़न, ठीक है? तो फिर दैट्स अ डिफरेंट केस कि आपके दिमाग में है कि मैंने शादी करनी है। बट अगर आपके दिमाग में ये नहीं है कि शादी करनी है, सिर्फ ये कि जो एक स्ट्रीट वर्ड है जो हमारे यहाँ बहुत कॉमनली यूज़ होता है, मज़े लेना, ठीक है? अगर ये काम है तो इट्स रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड अ वेरी सिमिलर वे आई हैव आल्सो सीन कि ख़वातीन में भी ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता जा रहा है कि हस्बैंड बोरिंग है, हस्बैंड टाइम नहीं देता, हस्बैंड अपने काम में लगा हुआ है, तो लेट्स मेक सम फ्रेंड्स, ठीक है? मैं इतना बता दूं कि ये फ्रेंड्स जो है ना वो भाई बहनों वाली दोस्ती नहीं होती, ठीक है? वो फ्रेंड्स जो हैं वो एक ही चीज़ की वजह से फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है? सो अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप मासूम बन के जो है वो दोस्ती कर लें कि अच्छा जो हम आप फ्रेंड मेरे, मैं आपकी फ्रेंड, बस नहीं जी। दिस इज़ बेस्ड ऑन वन कॉन्सेप्ट कि अल्टीमेटली एक ही काम करना है। Is it necessary for everyone, Dr. Faisal? In most of the cases. Okay. In most of the cases. Internet friends, Facebook friends, बाकी दोस्त किसी और दोस्त के थ्रू मिलना, किसी पार्टी में मिलना, सिंपल फ्रेंडशिप जो प्लेटोनिक होती थी वो अब टाइम्स हैव चेंज्ड। It varies from person to person. Not everybody is like that. At times you're just hanging out with friends for the sake of some fun. मतलब वो वाला fun वैसा नहीं, but you know just for time pass to have good time. That's it. Which अच्छा that friend you'll hang out with whom you'll be hanging out with वो पुराने दोस्त होंगे। हाँ
डेफिनेटली वो पुराने दोस्त होंगे। ठीक है, या नए दोस्त भी होंगे तो सिंपल दिमाग के होंगे। जो नए दोस्त इस वजह से मिलते हैं कि नहीं जी मैं भी शादीशुदा हूँ, आप भी शादीशुदा हैं, फिर हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो यू मीन टू ठीक से है। कि वो इन द फर्स्ट प्लेस वो चीज़ करनी ही नहीं चाहिए, चीज़ नो करनी मैटर ही आप नहीं अपने आप को चाहिए। कोई भी एक्सक्यूज दे रहे हो उस वक्त। एंड देन लेटर ऑन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं जी मेरी तो नीयत ये थी, मेरी तो नीयत वो थी, तो यू शुड हैव नोन कि इस डायरेक्शन में जा सकता था। तो थोड़े से अगर इतने मासूम हैं कि हमें पता नहीं है कि हम दोस्त बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। ख़वातीन भी तेज़ हो गई हैं, हजरात तो बहुत ही तेज़ हो गए हैं। ओके ऑलराइट, इसमें इस तेजी में देयर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ एक्चुअली। There's nothing to be proud It's of. I should say a mental sickness kind of. It is absolutely, it's absolutely mental sickness because there are no boundaries left. और बच्चे जब देखते हैं कि घर में ये कुछ हो रहा है, किड्स आर वेरी स्मार्ट, बच्चे जब देखते हैं कि घर में ये सब हो रहा है, दे पिक इट अप। एंड जब वो बड़े होते हैं तो लिटरली कहते हैं आके कि मैंने अपने बचपन में अपनी माँ को ये करते देखा था। And then they replicate the same My thing. mother had a friend जो कि हमारे घर में आया करती थी और वो लोग बेडरूम जाके लॉक कर देते थे। हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं आप? आई एम ओके, और सलाम टू फैसल मामसा साहब। Some- इज अ वेरी वेरी ब्लंट एंड वेरी बहुत सच्ची बात करते हैं। इन्होंने जो बातें की आई एम रियली अप्रिशिएट, क्योंकि ये हमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट करें। बिल्कुल, वेरी ट्रू। अच्छा राफी, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ द पोल? मैं अच्छा, आज पोल का क्वेश्चन है कि क्या ट्रैफिक जाम में खड़े होकर हॉर्न बजाना सही होता है या गलत होता है? देखिए, अगर ट्रैफिक जैम में हॉर्न बजाना तो इंतहाई बेवकूफी और स्टूपिडनेस है मेरे ख्याल में। ओके, क्यों गिविंग सम मेंटल टॉर्चर टू अदरबॉडी। एग्जैक्टली, वो कहते हैं जब तक हम हॉर्न नहीं बजाएंगे तो रास्ता कैसे साफ होगा। कुछ लोग सीख होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं रास्ते की बात नहीं, अगर ब्लॉक हो गया काफी देर तक तो यू शुड हैव अ सेंस कि आप मतलब क्यों बजा रहे हैं। मतलब ये तो पागलपन है ना, वो जो जैसे डॉक्टर पहले कहा, हर आदमी तो मेंटली से किसी वजह से तो हो गया। तो इस पे क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि मैं तो बिल्कुल, मुझे तो इरिटेशन इतनी ज्यादा होती है, लेकिन यू कांट से एनीबॉडी कि आप क्या समझाएंगे किसी को यार। ओके, अच्छा, व्हाट इज द टॉपिक? यानी जो अभी आपका टॉपिक बेसिकली ये इसी के बारे में, जो इंटरनेट और फेसबुक पे दोस्तियां इस टाइप का? नहीं, हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाँ, शादी के अलावा एक अफेयर बिल्कुल करना। बिल्कुल राफिया, इट इज द वेरी बर्निंग इश्यूज टुडे, क्योंकि ये हकीकत बात है कि हो रहा है। और शायद मैंने पहले भी आपसे बात कही थी कि ये इसकी वजह है कि 1-to-1 कम्युनिकेशन जो बढ़ चुकी है ना, इस वजह से हो गया ये। क्योंकि आपने खुद ही कहा था पहले तो जनाब एक टेलीफोन होता था तो जाहिर बात है घर में एवरीबडी नोज अबाउट दैट। अभी हर आपके पास हर बंदे का पर्सनल फोन है, पीसीज हैं, सब कॉन्टेक्ट में है, फेसबुक है। तो डेफिनेटली यू विल, जब आप कॉन्टेक्ट में आ गए तो पता चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ना बहुत बहुत बढ़ रहा है हमारी फैमिली, यानी हमारी सोसाइटी के अंदर। और ये डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा है। और ये इसका मकसद जो है ना, एक लिटरली मैं आपको बताऊं, वो जो बिल्कुल यही होता है, और दैट इज वेरी रॉन्ग। और जब आप एक चीज को अपनी एक्सेप्टेंस दे देते हैं तो जाहिर फिर वो माशरे में प्रिवेल कर जाता है। ठीक है, ओके, So it is wrong. I think it is wrong. very wrong. It is wrong, Yaya sir. Thank you so For much. the both people, for the both people. If you For are, both the genders, सही कह रहे हैं। अगर हस्बैंड कर रहा है तो उसके लिए भी, और बीवी मियाँ कर रहा है तो उसके लिए भी। ठीक है। लेकिन आई थिंक अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, योर फैमिली सिस्टम ruined। तो डॉक्टर साहब से मुझे एक सवाल करना है। जी, जल्दी से कर दें, जल्दी डॉक्टर, मैं ये से। पूछना चाह रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसमें आप क्या समझते हैं कि जो ये इसकी बेसिक वजह क्या हो सकती है? बेसिक वजह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आया साहब। एक और कॉल है हमारे साथ, वो भी अटेंड करते हैं। बेसिक वजह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, मैं तो बात ही नहीं करती। नहीं भाई, बेटी नाराज नहीं हो। आज मैंने सारा अपनी जज्बात निकालने के लिए मुझे टाइम, आप प्रोड्यूसर साहब थोड़ा सा दें। मैंने आपका प्रोग्राम चंद वजूहात की बिना पे देखना छोड़ दिया था। हाँ, लेकिन यूसुफ साहब मैं आपने पूरे शहर में घूमा। नहीं, मेरी बात सुने, आज ये बात में अपनी नाराजगी कर दे। पूरे शहर में घूमा, हर चैनल देखे, हर चैनल पे बात की। उन चैनल वालों ने मुझे टेलीफोन तक किया, आप कॉल करें, लेकिन यकीन करें मेरी हेल्थ के अलावा कहीं प्यास नहीं हुई। हाय अल्लाह। अच्छा पता है आपको, हम लोग भी आपको कॉल कर रहे थे। मजबूर होके मैं आपको फोन कर रहा हूँ। और क्या नाम है बेटा, एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके प्रोड्यूसर साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
कि आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है और इतने अच्छे अच्छे अलग अलग सेगमेंट होते हैं, पता नहीं उन्होंने क्यों पाबंदी लगा रखी है कि भाई 2 दफा कॉल नहीं पता है क्या यूसुफ साहब होता है, पता है क्या है, एक आदमी सीखना चाह रहा है, एक आदमी समझना चाह रहा है और मुख्तलिफ सब्जेक्ट में उसको जरूरत है रहनुमाई की। सही तो सही, क्यों ये पाबंदी लगा? मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, अभी बताती हूँ मैं आपको, ठीक है? लेकिन हाँ, डॉक्टर साहब से भी जरूरी बात करो। ये वाला जी, क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल। जी चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एक्चुअली शुरू में, प्रोग्राम के शुरू में मैं सारी बातें जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमारे टॉपिक्स होंगे, वो इसलिए बता देती हूँ ताकि आप अपने पास अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो एक बार ही कॉल करके कर ले। होता क्या है कि जब हम एक इंसान की कॉल मल्टीपल टाइम लेते हैं तो किसी और को चांस नहीं मिलता उस पर कॉल करने का, और फिर दे एंड अप कंप्लेनिंग कि उनकी कॉल तो आपने 3 दफ़ा ली और हमारी कॉल नहीं ली, तो वो बड़ा मसला हो जाता है। एंड इस वजह से एक बार कॉल पे चांस देते हैं कि आपने शुरू में सारे टॉपिक सुन लिए हैं तो आप एक साथ आके वो सारे सवाल, चाहे वो टॉपिक अगले उसका आप कर लें, ठीक है जी? ब्रेक का वक्त हो गया ये छोटा सा ब्रेक है, आपको पता है छोटा सा ब्रेक होता है तो हम वापस ज़रूर आते हैं, अभी वापस आ रहे हैं।